हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को परफ्यूम बॉक्स पैकिंग डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। किस तरह से हम बॉक्स पैकिंग डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होती है, कहाँ से हमें वेक्टर लेने होते हैं, कैसे हमें उसकी टाइपोग्राफिक हमें उसका रखना होता है, हमें किस तरह से उसको प्रॉपर सेट करना होता है, कलर किस तरह से लेनी है, कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है। तो सारी आपकी वीडियो को देखना है आपने लास्ट तक, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिड पर इसको छोड़ जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप कुछ स्टार्ट सीख लेंगे, कुछ मिड सीख लेंगे, बट कुछ लास्ट में ऐसी चीज़ें होंगी करने के लिए जिसकी आपको समझ नहीं आएगी, तो आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आपने देखना है एंड तक। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। आप लोगों ने डिज़ाइन जो भी बनाना होगा उसके लिए आपने उसकी हाइट विड्थ सब कुछ, उसकी जो मेजरमेंट है वो आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो जो क्लाइंट होगा आपका वो आप लोगों को खुद प्रोवाइड करेगा, जो उसकी हाइट विड्थ उसकी मेजरमेंट है वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा, जिससे आपसे बनवाना होगा, ठीक है। और अगर आप लोग विदाउट मेजरमेंट बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर आप बनाएं, और इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैं आपको वीडियो में सिखाने लगी हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे मैं विदाउट मेजरमेंट आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम डिज़ाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल को क्लिक करेंगे, जो कि मैंने कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट। एंड अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन। सबसे पहले आप लोगों के पास थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमारा परफ्यूम की शेप किस तरह की। अगर छोटा परफ्यूम है तो हम उसकी हाइट कम रखेंगे, ठीक है, उसके जो बॉक्स की हाइट है। तो अगर तो हमारा जो उसकी लेंथ है वो ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है परफ्यूम की, तो ऑफ कोर्स हम लोगों की बॉक्स की हाइट भी ज़्यादा ही होगी। तो इसीलिए मैं हाइट ज़्यादा वाले जो बॉक्स है ना उसको यानी कि माइंड में रख कर ही डिज़ाइन करूँगी। लाइक इतना डिज़ाइन मैं करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक ओपन है। स्ट्रोक को पहले तो हम करेंगे नन, और उसके बाद आपको पता है सेकंड चीज़ जो हमारी होती है अपने कलर फिल करना, क्योंकि डिज़ाइन हमें यहाँ पर शो कैसे होगा। तो ऑफ कोर्स आपको आइडिया होगा कि हमने कलर कौन कौन से यूज़ करने हैं, कौन सा फ्लेवर आप ले रहे हैं अपने परफ्यूम के लिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप वेक्टर भी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर माइंड सेट मैंने रखा हुआ रोज़ के अकॉर्डिंग मैं कोई भी करूँगी डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं रोज़ का वेक्टर लूँगी और उसी के कलर्स में मैं स्कीम कुछ बनाकर उसमें यहाँ पे ऐसे करूँगी कि मैं अपनी मोनोक्रोमिक स्कीम एज एवर मैं आपको बताती रहती हूँ कि मोनोक्रोमिक स्कीम हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ से आपको वेबसाइट का लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो मैं पैलेट यूज़ करती हूँ अपने कलर पैलेट। तो आपने वहाँ पर जाके सारी कलर्स देखने हैं, जो भी कलर आपका डिसाइड होगा आपने उसको क्लिक करने के बाद मोनोक्रोमिक स्कीम आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर कर लिए है नाउ कंफर्म। अब मैं अपने डिज़ाइन की लूँगी ऑल्ट से कॉपी लेंगे हम इस तरह से कुछ, और इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसका साइज़ कम करके यहाँ पर करना है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इस तरह तो शो नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कलर चेंज करना। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर इसकी साइड पार्ट बनाना है। अब तो इसके लिए हम फिर से यहाँ ऑल्ट से कॉपी लेंगे और इसके साथ बिल्कुल अटैच कर देंगे। देन उसके बाद आपने इसको इस तरह से इसका डिज़ाइन थोड़ा सा साइज़ को कम कर देना है। अब जो यहाँ पर हमने ये कॉपी दी है, अब इसकी जो कॉपी है हम लोगों ने ऑल्ट से यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है। अब हमें ये तीनों एक जैसे लगते नज़र नहीं आ रहे, तो आपको पता है हमेशा से हमने क्या करना है, कलर चेंज कर देना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग आई ड्रॉपर यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने आई ड्रॉपर पर जाना है और आपने अपना कलर भी कर लेना है, ठीक है। अब हमें नज़र आ गया कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से क्या क्या बना। तो हम लोगों ने कॉपी लेनी है वो ओल्ड से, हम लोगों ने बैक के लिए कॉपी लेनी है मिड की, क्योंकि मिड एंड बैक हमारी होती है सेम। जिस तरह से ये साइड सेम होती है उस तरह से मिड एंड बैक हमारे बॉक्स की हमेशा से सेम होती है, ठीक है। ऑल्ट से ले ली मैंने यहाँ पर कॉपी, तो इनके कलर्स सेम रहेंगे और इनके चेंज होंगे। अब बारी है ये जो हमारे पोर्शन है, हम इसको यहाँ ऑल्ट से कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पर नीचे
यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब बारी है इन कॉर्नर्स की। तो कॉर्नर्स हमारे पास हैं 4। एक बॉक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, वो भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। ठीक है, कॉर्नर्स के लिए तो पहले तो हम देखेंगे जिसमें से हमारा थोड़ा सा शो भी होना चाहिए साइड्स, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा अगर हम बॉक्स बनाएंगे ना तो वो वहाँ पर नहीं होता। यू नो कि बॉक्स के जो साइड्स पे कॉर्नर्स लगे होते हैं वो एक जैसे तो नहीं ना होते, क्योंकि वो बंद ही नहीं हो सकेगा बॉक्स। तो इसीलिए हमने इसको इसकी जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने पूरी बॉक्स के साथ कवर नहीं करनी। अब कर लो अपनी मर्जी का यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर लिया अपना, और यहाँ पर अब मैंने प्लेस कर दी। ठीक है, जो कि यहाँ पर शो किस तरह से आपको होगा, आपने कलर जो इसका है वो चेंज कर देना है और आपने कलर इसका डार्क कर देना है। ठीक है, कॉर्नर्स का कलर हम डार्क करेंगे। अब इसी तरह इसे ऑल्ट से कॉपी लेके यहाँ पर आप अटैच कर देंगे। ठीक है, और जब आपने नीचे यहाँ पर करना होगा, आपने ऑल्ट से कॉपी ली। ठीक है, आपको पता है अगर तो आप यहाँ पर जाना चाहें आप रोटेट पे जाएंगे और आप यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे। वैसे तो आप इसको इस तरह से खुद भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक और रोटेट करके भी आपके पास आ गया कॉर्नर, और इसी तरह हमारे 4 कॉर्नर्स हो गए डन। तो इस तरह से हमारा पैकेज का जो बिल्कुल जो बॉक्स था ना वो तो तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये डिज़ाइन जो है रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन कैसे हो गया, अभी तो हमने इसमें डिज़ाइनिंग की नहीं है, हमने यहाँ पर नेम नहीं लिखा, वेक्टर्स नहीं ऐड किए, ये तो सिर्फ कलर किया, और उसका जो हमने उस बॉक्स पैकेज था वो अभी तो उसको हमने तैयार किया। ठीक है, तो अभी बॉक्स पर प्रिंट नहीं हुआ, तो प्रिंट के लिए सबसे पहले तो आप इसको कर दें ग्रुप, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो इधर से उधर कहीं ना मूव हो जाए। इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको ग्रुप करके रखें और आपको कोई भी मुश्किल ना हो इसको कहीं पे भी मूव करने में, और आपको काम करते हुए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि आपका डिज़ाइन ख़राब हो गया फिर से आपको करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर भी यूज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने रेक्टेंगल से एक और शेप क्रिएट की और यहाँ पर इसका मैंने कलर कर दिया वाइट। विदाउट स्ट्रोक में इसको यूज़ करूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका स्ट्रोक ओपन भी कर दूँगी। तो आपने ये जो अपने डिज़ाइन है ना, इसको आप लोगों ने जब आप लोगों ने कोई अपनी अकॉर्डिंगली शेप देनी होगी, आपने इसको विदाउट शिफ्ट यूज़ करना है। और अगर आप इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो मसला ये होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपकी लेंथ वगैरह चेंज नहीं हो पाएगी एक्यूरेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट क्लिक किए बिना मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिए। ठीक है, तो अब जैसे ये देखें इस तरह से, और अगर मैं शिफ्ट क्लिक करूँगी तो वो देखें नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने शिफ्ट के बिना अपने यहाँ पर जब भी कहीं पे डिज़ाइन लगाना हो तो आपने शिफ्ट के बिना यूज़ करना है। इसी तरह जहाँ जहाँ आपने ये वाइट कलर यूज़ करना होगा तो डिज़ाइन के लिए आप इस तरह से खुद भी बनाते रहें। ठीक है, और जहाँ जहाँ आप इसको लगाना चाहें, क्योंकि यहाँ पर जब हमने टेक्स्ट लिखना होगा ना तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह से कलर्स की, ताकि हमारा ना जो टेक्स्ट है वो शो भी हो और इस तरह से लुक भी निकलती है आपके पैकेज की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट पर जाएं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे वेक्टर, रोज वेक्टर जिसको मैं यहाँ पर करने वाली हूँ यूज़। ठीक है, ये रोज वेक्टर मैंने लिया और इसका कलर चेंज किया है, मैंने ब्लैक कर दिया। अब करते हैं वेक्टर को सेट। यहाँ तक हमारे रोजेस सेट हो गए जहाँ जहाँ मैंने करना था। ठीक है, आपने बार कोड यहाँ पर यूज़ करना है, आप वरना यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू। बार कोड भी यहाँ पर हो गई है सेट। अगर आप चाहें बार कोड का कलर चेंज करना तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक ही कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि जो ब्लैक का कलर काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है, तो इसलिए आपने देखना है। ज़रूरी नहीं है आपने कलर कॉम्बिनेशन से चलते रहना है, आपको खुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कलर कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। खुद की कलर थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ना पड़े। आपको जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आप ब्लैक मतलब यहाँ पर यूज़ कर लें, जबकि मैंने यहाँ पर वाइट की है मिड में,
तो इट्स मीन मैंने खुद से ये चीज़ सोची है। अगर मैं यहाँ पर कर रही थी वाइट तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये आपको देखने पे पता चल गया। और अगर आप फिर भी कहें कि नहीं वाइट ही यहाँ पर करना है तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जो चीज़ सूट करे, लाइक आपकी कलर थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन से कलर अच्छे लगेंगे, कौन कौन से नहीं अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब बारी है हमारी लोगो की। तो रोज हमने रोज को प्रेजेंट यहाँ पर हर तरफ की है, रोज को ही अपने साथ रखेंगे और इसी से लोगो क्रिएट। यहाँ पे कर दी है मैंने टेक्सटिंग भी ऐड, ठीक है। अब बारी है लोगों की। पहले मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लुक देखनी थी कि किस तरह की लगेगी। ज़रूर नहीं आपने दोनों साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ये टेक्स्ट है इसको ऐड करना है। आप अपने मुताबिक कम भी कर सकते हैं, और कम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये जो बैकग्राउंड पर आपका जो वाइट बेस है आपको इसको भी कम करनी पड़ेगी। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी जो यहाँ पर टेक्स्ट को कम ज़्यादा जिस तरह मर्जी, लेकिन इसमें आपकी भी अपनी मर्जी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा है तो आपको इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका टेक्स्ट कम है तो ऑफ कोर्स आपको फिर उस तरह भी मैनेज करना पड़ेगा किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लोगो जो हमने क्रिएट की है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने लोगो यहाँ पे फॉरएवर रोज के नेम से परफ्यूम को मतलब इस तरह डिज़ाइन किया। मेरे माइंड में यही नेम था तो अब हम लेके जा रहे हैं अपने बॉक्स के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसमें एडिंग करनी है मजीद हमने, वो है यहाँ पर आपको पता है कि जो बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, आप गूगल करें अगर आपने सेम बनाना है, आप गूगल करें, आप जो जो होती है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है बॉक्स पर आप वो लिखें, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको सेकंड चीज़ करके दिखाती हूँ कि ये आपने जो लोगो है ना ये आपने यहाँ पर भी लाजमी लिखना है। यहाँ पर आप लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, फर्स्ट पे आपने लाजमी लिखना है। वैसे तो यहाँ पर भी होना चाहिए क्योंकि आपने अक्सर देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे अब इसे देखना शुरू कर दें कि बॉक्स के ऊपर ये नेम ज़रूर लिखा होता है। कुछ सिंपल होते हैं बट हमेशा आपको नेम यहाँ पर परफ्यूम का लिखा हुआ नज़र आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब मज़ीद जो टेक्स्ट करना है ऐड वो करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया टेक्स्ट ऐड जो बैक साइड पे। तो ये मैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिख रही, ये मैंने सिर्फ टेक्स्ट ऐड करने के लिए, शो करने के लिए आपको दिखाया। तो आप अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम है। लाइक प्रैक्टिस के लिए आपको दिखाया गया तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ओनली टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करके दिखाया। आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी यहाँ पे वार्निंग वगैरह हर चीज़ लिखी होती है परफ्यूम्स के पीछे, तो आपने उसको सेम एज सेम अप कर करूँगी अपने पैकेज का एंड, क्योंकि मिड में आपने अपनी मर्जी का लिखना होता है, जो भी आपने अपने ब्रांड का लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया A to Z। अब आप लोगों ने क्या करना है, ओनली इन सब को आप लोगों ने कर देना है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने से ये होगा कि आपका कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं होगी। अगेन बता देती हूँ, अब आपका डिज़ाइन हो गया है ग्रुप एंड हो गया है रेडी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, आप लोगों को सीखने में हेल्प किया है, तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को सेव कर लें, इसे शेयर कर दें। एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं कि अगर आप मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, इस तरह की और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मैं डिफरेंट पैकेज डिज़ाइन आपको बताऊंगी। मॉकअप का आपको पता चल चुका हुआ ऑलरेडी। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल मेरी वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है। ये आपका लास्ट काम है ये वीडियो देखने का, ठीक है। ओके देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट पैकेज आपको दिखाऊंगी और इस तरह से डिफरेंट स्टाइल में आपको परफ्यूम पैकेज हो गया या कोई भी आपको बता दूंगी। अगेन कुछ अगर आप लोगों को समझ नहीं आए इसमें से तो आप मुझे कमेंट कर सकते। So, okay, Allah Hafiz and have a good day.